यस बेटा, कल अपन लोगों ने रिपोर्ट का प्रैक्टिस की थी, एक रिपोर्ट और बता था, उसके बाद में आज ग्रामर के पोर्शन है वो रिवीजन करवाएंगे। रिपोर्ट पास्ट टेंस में लिखी जाती है। मैंने कहा जब भी आपको कोई रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया जाता है 100 में से 99% है वो पास्ट टेंस में ही शो होगी। कुछ ऐसी होती है जिसको करंट अफेयर कहते हैं, समसामयिक घटनाएं, वो प्रेजेंट में भी लिखी जाती है। प्रतिवर्ष हमारे विद्यालय में एक पल्स पोलियो कैंप का आयोजन किया जाता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो जाएगा। और जो यहाँ पर जो कि कल किया गया तो पास्ट में, तो अपन एक रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, ए पल्स पोलियो कैंप। आपको रिपोर्ट लिखने का तरीका है, सबसे पहले उस स्थान का नाम मेंशन होता है जहां से रिपोर्ट प्रिंट होती है। कौन सी डेट को रिपोर्ट प्रिंट हुई है वो डेट आपके मेंशन होती है। फिर आपका ईयर, उसके बाद में आपको लिखना है कल हमारे विद्यालय में एक पल्स पोलियो कैंप का आयोजन किया गया। टेंस के पीछे अगर किसी भी वाक्य के पीछे किसी भी टेंस की पहचान नहीं होती है वो पास्ट का इंडेफिनिट कहलाता है। और पास्ट का इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का जिक्र करेंगे। सब्जेक्ट देखते हैं, कल टाइमिंग है, हमारा विद्यालय, एक स्पेस का नाम है, पल्स पोलियो कैंप ऑब्जेक्ट है और आयोजन करना वर्ब है। इसका मीन है कि इसमें सब्जेक्ट का अभाव है और जिसमें सब्जेक्ट का अभाव है उसको पैसिव में ले जाते हैं। पैसिव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, वी सेकंड को वाज वर्ब में कन्वर्ट किया जाता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का नाम है ए पल्स पोलियो कैंप। सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग वाज वर्ब लगाएंगे। वॉच आयोजित करने को कहते हैं ऑर्गेनाइज। अगर ऑर्गेनाइज यूज करते हैं तो इसका सेकंड है ऑर्गेनाइज्ड होता है, थर्ड भी ऑर्गेनाइज्ड होता है। अगर हेल्ड करते हैं तो हेल्ड, फर्स्ट भी हेल्ड, सेकंड भी हेल्ड और थर्ड भी हेल्ड। कब आयोजित किया गया? कल को बोलते हैं यस्टरडे। कहाँ किया गया? इन द स्कूल। सेकेंड सेंटेंस, इसका कॉपी प्रचार प्रसार किया गया। इस वाक्य के पीछे प्रेजेंट का सिंबल नहीं है, कोई संकेत नहीं है। प्रेजेंट का होता है हे हो हूं, पास्ट का होता है था थे थी और फ्यूचर का होता है गा गे गी। और जिसका कोई पहचान नहीं है वो पास्ट का इंडेफिनिट। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट देखते हैं। प्रचार प्रसार करने वाले कोई नहीं है। प्रचार प्रसार क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट। करना हो जाएगी वर्ब, इसको भी पैसिव में ले जाएंगे। काफी को बोलते हैं मच। प्रचार प्रसार को बोलते हैं पब्लिसिटी। यूनिट बन गया तो वाच, करने को कहते हैं डन। चिकित्सा मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। पास्ट का इंडेफिनिट। सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट इसमें है। स्वास्थ्य मंत्री को बोलते हैं हेल्थ मिनिस्टर। क्रिया है उद्घाटन करना। इनोग्रेट, इनोग्रेट का सेकंड होगा इनोग्रेटेड। किसका किया? कैंप के लिए आएगा इट। कैंप में 10 डॉक्टर और
20 सेविकाएं थी। पास्ट में चर्चा होती है, इंडेफिनिट अगर होता है या तो कोई पहचान नहीं होती है या कभी कभार आता है जिसमें आता था ती थे। अगर इंडेफिनिट नहीं होता कॉन्टिन्यूस होता तो पहचान आती है, यहाँ रहा था, रही थी, रहे थे। परफेक्ट होता था, किया था, दिया था और लिया था। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइमिंग। जब ये चारों ही नहीं होते हैं तो उसको 5 नंबर का कहते हैं। पास्ट का कोजाराम टेंस, इसकी पहचान होती है थाते थी, और पहचान होती है इसमें वर्ब नहीं होती है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वाजवर में से एक यूज करेंगे था के लिए और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट देखते हैं, कैंप स्पेस है, 20 सेविका है, 10 डॉक्टर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड होता और उसमें सब्जेक्ट नहीं होता तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के पैसिव में ले जाते, जैसे ये लेके गए थे। लेकिन जिस वाक्य में वर्ब नहीं हो, अर्थात वाक्य की कैटेगरी 5th नंबर की हो और उसमें अगर सब्जेक्ट नहीं होते, 2 तरह के सब्जेक्ट आप मान सकते हैं। जिस फर्स्ट का नाम है देयर और सेकंड का नाम है इट। देयर का प्रयोग तब करते हैं काउंटेबल नाउन हो। ऑब्जेक्ट देखते हैं काउंटेबल नाउन है, इनको काउंट किया जा सकता है तो देयर। अगर ये नेचुरल इवेंट्स होती तो इट का यूज किया जाता। वाजवर में से यूज करेंगे। देयर में रूल कहता है ऑब्जेक्ट को देख के वाजवर लगाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका यूज होगा। थर्ड ऑब्जेक्ट क्या है, 10 डॉक्टर्स एंड नर्सेज। कहाँ पर थी, इन द कैंप। नेक्स्ट, जब पल्स पोलियो का कैंप लगता है तो बहुत सारे लोग अपने बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाने के लिए कैंप में उपस्थित होते हैं। बहुत सी महिलाएं अपने बच्चों के साथ कैंप में आई। ये भी पास्ट का इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी महिलाएं, मेनी वुमेन। आने को कहते हैं कम, कम का सेकंड हो जाएगा कैंप। का आई इन द कैंप, किसके साथ आई, विद देयर चिल्ड्रन। वे कतारों में खड़ी थी। पास्ट का 5वां, सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वो महिलाएं, दे। वाजवर में से वर, खड़े को कहते हैं स्टैंड, और मैं यहाँ लिखता है खड़ी हुई थी। हुई की अंग्रेजी होती है आईएनजी, स्टैंडिंग। ये वर्ब नहीं है, ये कंडीशन है। ये वर्ब काम नहीं कर रही है इसलिए इसको कंडीशन बोलते हैं। कहाँ खड़ी थी, इन द रो या लाइन। वे अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। रहा था, रही थी, आते ही कंटिन्यूज होता था। पास्ट का सेकंड, सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा महिलाएं, दे। वाजवर में से यूज करेंगे वर। इंतजार करने को कहते हैं वेट। वेट में आईएनजी लगाते हैं जो पीछे से वोवल से रिमूव हो जाते हैं। किसका इंतजार कर रहे थे, देयर। बारी को कहते हैं टर, एक से ज़्यादा है तो टर्न्स। डॉक्टर
बच्चों को खुराक, पोलियो की खुराक दे रहे थे। पास्ट का कंटिन्यूज, कौन काम कर रहे थे? डॉक्टर्स। आज वर्ब में से वर, देने को कहते हैं गिव, गिविंग। क्या दे रहे थे? पल्स पोलियो की खुराक को बोलते हैं डोज। किसको दे रहे थे? टू द चिल्ड्रन। शाम तक 1000 बच्चों को खुराक दी गई। पास्ट का इंडेफिनिट, खुराक देने वाले डॉक्टर है वो इसमें मौजूद नहीं है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट है 1000 चिल्ड्रन, पैसे में ले जाएंगे वाजवार, देने को गिव, गिव का थर्ड गिवन, क्या दी गई? डोज। टाइमिंग आगे पीछे लिख देंगे, कब तक? टिल इवनिंग। कैंप सफल रहा या कैंप 5 बजे पूरा हुआ। पास्ट का इंडेफिनिट, कैंप को कंप्लीट करने वाला मौजूद नहीं है तो कैंप अपने आप नहीं होगा, पैसिव में ले जाएंगे था कैंप। पैसिव में जाएगा तो वाज वर्ब के साथ थर्ड लगेगा वाज। पूरा होने को कहते हैं ओवर। फर्स्ट भी ओवर, सेकंड भी ओवर और थर्ड भी ओवर। कितने बजे? 8:05 o'clock। इस तरह से आपको रिपोर्ट बनानी है। कल भी बनाई थी, आज दोबारा इसलिए रिपीट की कि ताकि आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। ठीक है, थैंक यू।